नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त डिजिटल मीडिया पर। आम चुनाव को लेकर अभी ठीक एक साल है, लेकिन उसके पहले साल 2023 के आखिरी में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन चुनाव के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, उसके बाद इन चुनाव नतीजों के बाद से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। लेकिन इन सब से इतर मध्य प्रदेश में चुनावी सर्वे होता है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नींद उड़ाकर इस सर्वे रख देता है। दरअसल सी वोटर के एक सर्वे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सूबे में वर्तमान में शिवराज सरकार है और इस सरकार सत्ता में वापसी के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। एक से बढ़कर एक लोक लुभावन योजनाओं की घोषणाएं शिवराज सरकार कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको क्या पता है कि सर्वे में सबसे बड़ी पसंद के तौर पर मामा शिवराज नहीं दिख रहे हैं। जब लोगों से यह सवाल पूछा गया कि चुनाव किसके नाम पर लड़ना चाहिए, तो मामा शिवराज के पहले लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तरजीह दी। दरअसल सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें लोगों से पूछा गया कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर सबसे ज्यादा 37% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव बीजेपी को लड़ना चाहिए, जबकि 24% लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया है। 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन किया है। लेकिन 19% लोगों ने जवाब में यह कहा कि उन्हें पता नहीं कि बीजेपी को आखिर किसके नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी की सरकार है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बगावत करने के बाद सत्ता में आई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी साल 2003 से लेकर 2018 तक सत्ता में लगातार रही। ये अपने आप में 15 साल सत्ता में रहने का बीजेपी के नाम रिकॉर्ड है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी वापसी नहीं कर पाई थी और इस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक सपा और बसपा के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 230 सीटों में से कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और सत्ता पर काबिज हो गई थी। बीजेपी को 108 सीटें इस चुनाव में मिली थी। हालांकि कांग्रेस ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह सकी। साल 2020 का समय ऐसा भी आता है जब 21 विधायक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद साल 2020 में कमलनाथ सरकार गिर जाती है और शिवराज सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है। लेकिन अब 2023 का ही चुनाव है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी तरह से कमर कस ली है और 22 विधायक जो कांग्रेस में कभी हुआ करते थे वो बीजेपी के पास है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मामा शिवराज चौहान के नाम पर अगर चुनाव लड़ती है तो क्या उसे इस चुनाव में बहुमत मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से सर्वे ने ये चौंकाया कि इस चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहिए, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे और आपके मन में भी कि क्या मध्य प्रदेश में कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि मुकाबला बहुत अहम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।